हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे GICLT 2018 का क्वेश्चन पेपर। ये पार्ट हमारा 3 है। इसके पहले 2 पार्ट पे हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आज क्वेश्चन पेपर हमारा फिनिश हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर इज 111 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज गिवन बाय। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बलवंत राय जी मेहता ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इनकी कमेटी ने 1957 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इसमें डेमोक्रेसी को आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लेवल आपका विलेज लेवल है, इसमें जो होती है इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। सेकेंड आपका ब्लॉक लेवल पे होता है जिसका नाम है पंचायत समिति। एंड थर्ड आपका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। तो एग्जाम में कई बार आपको सीक्वेंस लगाने के लिए भी आता है या फिर नाम पूछता है कि विलेज लेवल पे क्या है, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे आपका पंचायत समिति है, देन जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वो तो आप कंफ्यूज होंगे नहीं। तो इसका आंसर आपका हो गया D। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज लर्निंग बाय डूइंग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको एकदम लर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश कार्ड के कितने नंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम? तो 10 से 12, 10 से 12 हम फ्लैश कार्ड के नंबर्स रखते हैं। नेक्स्ट, which of the following test is used to compare the variance of the two independent sample? अब यहाँ पे आपको GIC का जो पेपर है इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके रिसर्च के और स्टैट्स के भी ऐड होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम लाइट में हल्के में समझते हैं। यहाँ पे T टेस्ट क्या है, Z टेस्ट, F टेस्ट। तो जब आप 2 सैंपल के बीच में मीन को कंपेयर कर रहे हो तो वो होता है T टेस्ट। जब आपका सैंपल साइज छोटा होगा, लेस देन 30 होगा, तो हम T टेस्ट यूज करते हैं, और जब मोर देन 30 होगा तो हम Z टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है? तो जब सैंपल साइज छोटा है, लेस देन 30 है, तो T टेस्ट। जब सैंपल साइज बड़ा है तो हम Z टेस्ट यूज करते हैं। कब? जब हमें मीन को कंपेयर करना होता है। फिर जब हम वेरिएंस को कंपेयर करते हैं तो हम F टेस्ट फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, कंपेयर द वेरिएंस ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा F टेस्ट। तो अभी आपने क्या देखा, T टेस्ट और Z टेस्ट को हम मीन कंपेयर करने के लिए करते हैं। T टेस्ट जब सैंपल साइज छोटा है, Z टेस्ट जब सैंपल साइज बड़ा है, और वेरिएंस को कंपेयर करते हैं हम F टेस्ट के थ्रू। अब वेरिएंस क्या है? वेरिएंस आपका होता है SD का स्क्वायर। ये भी कई बार आता है आपका, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका स्क्वायर हो गया वेरिएंस। अब आप काई स्क्वायर कब यूज करते हो? काई स्क्वायर कंपेयरिंग वन सैंपल वेरिएंस टू अ स्पेसिफाइड वेरिएंस। जब आपको नोन वेरिएंस हो तो आप एक आपका सैंपल वेरिएंस और एक नोन वेरिएंस है, तब आप यूज कर सकते हो काई स्क्वायर। यहाँ पे क्या, दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, तब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं F टेस्ट। या फिर आप डिटरमाइनिंग इंडिपेंडेंस, तो आप काई स्क्वायर टेस्ट यूज कर सकते हैं। या फिर आप गुडनेस ऑफ फिट को चेक करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन काई स्क्वायर टेस्ट के भी आते हैं कि कब हम करते हैं। इंडिपेंडेंस को देखने के लिए, गुडनेस ऑफ फिट को चेक करने के लिए, और वन सैंपल वेरिएंस टू स्पेसिफाइड वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? F टेस्ट। आंसर D इज करेक्ट। Next, observation is a method for a specific short period in which of the following type of observation technique? तो स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड के लिए ऑब्जर्वेशन कब करेंगे हम? तो टाइम सैम्पलिंग ऑब्जर्वेशन में करेंगे। इसके अलावा और भी टाइप्स है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, नेचुरल ना, आप प्रकृति के बीच में ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, एक फॉर्मल हो गया, एक इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल आप जैसे स्कूल में हो रहा है फॉर्मली, इनफॉर्मल आप कभी किसी पार्टी में भी किसी को ऑब्जर्व कर सकते हो, कहीं पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो इनफॉर्मली ऑब्जर्वेशन हो गया।
देन आइटम एनालिसिस किसमें हो क्या है, आइटम एनालिसिस अप्रोच इज यूज्ड, तो लिकर्ट टाइप स्केल में आइटम एनालिसिस अप्रोच इज यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिकर्ट टाइप स्केल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो हमारे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कौन करता है, मीडियन. मीन होता है एवरेज, मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और मीडियन हमारे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. मतलब यहाँ से आधा डेटा है, यहाँ से आधा डेटा है, बीच वाली वैल्यू मीडियन है. सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, तो मीन मीडियन मोड आपका सेंट्रल टेंडेंसी होता है, रेंज आपका नहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टू यूज व्हेन कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ अ होल, तो जब आपको किसी भी पार्ट होल है इसके पार्ट्स देखने हैं तो आप सबसे इजी क्या तरीका हो गया, पाई ग्राफ के थ्रू देख सकते हो. प्रपोज सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस. Which one of the following bacteria can grow in alkaline pH? Alkaline pH में विब्रियो कॉलरी होती है, लैक्टोबैसिली आपका एसिडिक pH पे होती है, और सैल्मोनेला स्टेफाइलोकोकस आपका न्यूट्रल pH पे होती है. एसिडिक pH क्या होगी आपका 7 से कम आपका होता है एसिड, 7 होता है न्यूट्रल, 7+ pH होता है एल्कलाइन. बट यहाँ पे आप 6.5 से मान सकते हो, 6.5 के नीचे आप एसिडिक लोगे. So answer B is correct. Vibrio cholerae grow in alkaline pH. Vibrio cholerae क्या कॉज करती है, कॉलरा, हैजा. Then non-nutritive substance added intentionally to, non-nutritive आप ऐड कर रहे हो तो फूड एडिटिव्स हो गया, सप्लीमेंट, फर्मेंटेड, फोर्टिफाइड, इन सबसे न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करती है, बट एडिटिव से कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज नहीं करती है. ई कोलाई क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. स्किल इंडिया प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, मोदी जी ने. विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, सबसे इजी स्फिग्नोमैनोमीटर ना, हम लोग अपना ब्लड प्रेशर मेजर करवाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से. फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया से भी हो सकती है, ईस्ट से भी, मोल्ड से भी, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑल. मोस्ट फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया किस पे, न्यूट्रल पीएच पे ग्रो करते हैं, क्योंकि जब आप विनेगर वगैरह डाल के रखते हो पिकल्स में, अचार में, तो वो आपका सेफ रहता है. नमक आपका एल्कलाइन होता है, वो भी आपका सेफ कर रहा है, तो न्यूट्रल पीएच पे ज्यादा चांसेस होते हैं ग्रो होने के. बीसीजी वैक्सीन किसको प्रोटेक्ट करती है, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट. टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग इज आर, तो सर्जिकल गॉज स्वैब और नॉन एडेसिव गॉज, ये दोनों आपके ड्रेसिंग के टाइप्स हो गए, बोथ ए एंड बी. देन आपका कंसीडर द फॉलोइंग, एंड आपको इसमें से बताना है कौन सा आपका सही है कि नहीं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज टू डिक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय मोस्ट टिश्यू. तो इंसुलिन क्या करता है, टिश्यू में ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज करता है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज टू डिक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, तो ये भी इंक्रीज करता है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया. क्लियर. तो ना तो आपका 1 सही है, ना तो आपका 2 सही है. अब यहाँ पे मैच करना है वैल्यू को आप किससे मैच करोगे, पार्कर से. तो ए का क्या हो गया 1, वर्क सिंप्लीफिकेशन, मुंडल क्लासेस ऑफ चेंज, वर्क सिंप्लीफिकेशन. बी का 3, डिसीजन मेकिंग का क्या है, फॉलेट सजेशन. 2, बजट हमको पता ही है, एंजल्स लॉ. 4, और प्रैंग यहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि प्रैंग ने कलर का दिया है, कलर व्हील. तो 5th यहाँ पे आपका है कैंसिल, 5th यहाँ पे है कैंसिल, 5th यहाँ है कैंसिल, तो बचा आपका ए. ऐसे भी आप कर सकते हो. प्रैंग ने क्या दिया है, कलर व्हील,
जो कि हम आपको कलर पूरा पढ़ा चुके हैं। आपको इसका वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो यहाँ से भी आप इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हम सबको पता है नेफ्रॉन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। FMN और FAD ये किसके कोएंजाइम्स हैं? राइबोफ्लेविन के। वुमेन कैप्सूल फाउंड इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन? तो वुमेन कैप्सूल किस में है? किडनी में। यहाँ पे किडनी से रिलेटेड आपका एक्सक्रीटरी से काफी क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर में। द वन एंजाइम फाउंड इन द सलाइवा ऑफ माउथ, तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसी के पार्ट 1, 2 में। देन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, ठीक है, माउथ। एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी ओवर द किडनी। फिर किडनी से क्वेश्चन आ गया, किडनी से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। द मेन फंक्शन ऑफ मिनरल, मिनरल का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस, ठीक है। एनर्जी गिविंग आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट हो गया, बॉडी बिल्डिंग आपका हो गया, प्रोटीन हो गया, और प्रोटेक्टिव फंक्शन विटामिन और मिनरल्स का होता है। सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड फैट प्रोड्यूसिंग हार्मोन? कौन सा? इंसुलिन। लो कैलोरी, लो फैट, लो सोडियम, यहाँ पे लो सोडियम की बात करी गई है, तो ये आपका हाइपरटेंशन हो गया। वेजिटेरियन डाइट सैचुरेटेड फैट में ही लो होती है, फाइबर होता है, अनसैचुरेटेड होता है, विटामिन सी होता है, सैचुरेटेड फैट में लो होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड फॉर इन्फेंट्स के लिए अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ये आपका क्या बनाता है? EPA, फिर इसके बाद ये फर्दर EPA और DHA में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसा पेंटाइनोइक, डोकोसा हेक्साइनोइक एसिड। मेंटल रिटार्डेशन किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ विटामिन डी डज नॉट अकर इन नेचर? तो D2 प्रेजेंट है, D3 और D4, डी आपकी कोई फॉर्म नहीं है। पेलाग्रा किसकी डेफिशिएंसी से होता है? नियासिन। विटामिन B3। अल्फा टॉक्सिन किस में प्रेजेंट होता है? मूंगफली में, पीनट्स में। सेमी एसेंशियल, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। एलेनिन और हिस्टिडिन सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, ये प्रीवियस इसके पार्ट में हम करवा चुके हैं क्वेश्चन। आपका लिंक रहेगा, आप देख सकते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में। विटामिन विच हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी हेल्प करता है। क्लियर? आंसर बी इज करेक्ट। द लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन एग इन कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिन। बायोटिन के साथ कौन सा प्रोटीन है? एविडिन, ठीक है। इसके एब्जॉर्प्शन को ये हिंडर करता है, तो हम इसको क्या करते हैं? एग को हम बॉईल कर देते हैं, तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ये आपका फिनिश होता है लेक्चर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे कोई, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड डे।